गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और कन्या लगन के जातकों के बारे में, जो कि बुध की दूसरी राशि है कन्या, कन्या लगन के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये मार्च का महीना। फाइनेंशियल ईयर के अंत के दरमियान वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए, अकाउंटेंट के संबंधित आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा इसका प्रभाव, ये सारे बातचीत के बारे में मैं चर्चा करूंगा। और आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब नौ ग्रह का जो प्रभाव है वो कैसा रहने वाला है उसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूं। 12 की 12 लगन राशि के आधारित बनाता हूं। नए लोगों को मैं बताना चाहूंगा, लगन राशि के आधारित मेरे फल कथन रहते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि लगन कुंडली उनकी कौन सी है, ये लगन कुंडली की राशि कौन सी है, तो कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहां पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। फिर से वही इंस्ट्रक्शन देने का तात्पर्य ये रहता है मेरा कि बहुत सारी कमेंट्स आती रहती है और लोगों को नहीं पता होता है कि लगन कुंडली कौन सी है। इंटरेस्टिंग लगते हैं मेरे फल कथन, तो कमेंट सेक्शन में वो लोग मुझे लिखते हैं, फेसबुक में या यूट्यूब पर। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर से आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझा दूँ लगन कुंडली किसे कहते हैं। तो पहली तारीख को कन्या लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति की ओर हम अग्रसर करते हैं। बताना चाहूंगा कैसी थी, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगन में है विराजे है केतु, चंद्रमा तुला राशि में धन भाव में विराजे है, पंचम में शुक्र, उच्च राशि में मंगल, मकर राशि में सूर्य, बुध, शनि स्वग्राही होकर के विराजे है, बुध के साथ में विराजे है। लेकिन शनि बुध दोनों अस्त है सूर्य की वजह से। राहु सप्तम भाव में विराजे है, अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजे है। तो ये थी 9 ग्रह की परिस्थिति। अब वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए ये पूरा महीना बड़ा विशेष रहने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंधित काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन के संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर आप ट्रेडिंग के संबंधित काम कर रहे हैं, आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। किस तरीके से और निखार कर सकते हैं अपनी वाणी को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने वजूद को। कहीं पर किसी भी जगह पे अगर आप किसी व्यापारी के सामने, यारों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में आप खड़े हैं, तो उसका प्रभाव कैसा है। पहला पॉइंट, आपकी वाणी का क्या वैल्यू है, आप क्या बोलते हो, उसका वैल्यू कितना है। ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि आपके लग्नेश और पंचमेश कितने मजबूत है। प्रैक्टिकली आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन पंचमेश और लग्नेश अगर पीड़ित है तो उसका ज्योतिषी उपाय की कोई विद्वान ज्योतिष के पास से आपको जरूर मिल जाएगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर पूरे महीने में कन्या लगन के जातकों के लिए पैसे से पैसा खींचना, पैसे से वजह से रोटेशन होना, आपके धंधे में बरकत आना तय है। अब यहाँ पर शेयर मार्केट के संबंधित अगर आप निवेश कर रहे हैं, या फिर आप समझ करके चलिए कि आप प्रॉपर्टी में निवेश करता है और निवेश कर रहे हैं, कोई भी निवेश करने से पहले आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसके इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस या कोई गवर्नमेंट के टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। वकील एक बार आपको कह देता है कि ये जगह ओके है, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, फिर ही अगर आप खरीदेंगे आपके लिए फायदा रहेगा, वरना छोटी सी चूक, छोटी सी गलती आपको आर्थिक नुकसान करवा सकती है। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर आप अगर फूड, होटल, बेवरेजेस, टूरिज्म, खान पीन के संबंधित जो भी लग्जरियस आइटम है उनके संबंधित अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, इमिटेशन ज्वेलरी बेचना या अन्य कोई सोने की चांदी की ज्वेलरी बेचने का काम कर रहे हैं, टूरिज्म के संबंधित काम कर रहे हैं, जैसा मैं कह ही चुका हूँ, एफएमसीजी
या दूध की वस्तुओं का व्यापार आप कर रहे हैं, इस पूरे महीने में आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। ये पूरा मार्च का महीना ध्यान में रखेगा। कन्या लगन के जातकों के मैं विशेषता से बात कर रहा हूँ। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा कन्या लगन के नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। यहाँ पर आपकी नौकरी में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, जॉब डिस्क्रिप्शन में चेंजेस आ सकते हैं। नौकरी अगर बदलनी है बदल सकते हैं। अगर आपको जंप और करना है सही वक्त पे कर सकते हैं। लेकिन पुराने ही जॉब में अगर अटके हुए हैं, आपको मनचाहा प्रमोशन भी मिल गया है, लेकिन प्रमोशन की वजह से आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में जेडी में चेंजेस आ सकते हैं, सहकर्मी बदले जा सकते हैं, आपकी जगह में तब्दीली ला सकती है, मैनेजमेंट चेंज हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने की पूर्ण संभावना है। सोच समझ करके अगर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, मैं समझता हूँ यहाँ पर फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। अगर आपको और आउट ऑफ द बॉक्स कोई आइडिया मिला है, अपने बॉस के साथ ज़रूर शेयर करिए। उनको बिना बताए अंधेरे में कोई डिसीजन लिया तो अंत में जाकर के आप फंस सकते हैं। तकलीफ आपकी नौकरी पर भी आ करके बन सकती है। तो उनको अगर कॉन्फिडेंस में लेकर के आप चलेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। नई नौकरी जरूर मिलेगी, नए तक भी मिलेंगी, लेकिन अपनी जॉब को, अपने बॉस को ओवरटेक ना करिएगा। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। यहाँ पर मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। हो सकता है आपको मन अधूरा महसूस करे, अशांति महसूस करे। तो अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के साथ में मन की तकलीफ आप शेयर करेंगे, फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी और मन का बोझ भी हल्का हो सकता है। दोस्त, अगर सिंगल व्यक्ति है तो दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है, आपके माँ बाप है, अपने सिबलिंग्स के साथ भी अगर आप अपनी तकलीफ शेयर करेंगे, आपका मन और हल्का होगा, प्रफुल्लित होगा और आप खुश भी रहेंगे। अब आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर उन व्यक्तियों के बारे में जिनके सास ससुर है या माँ बाप है। आपको ध्यान ये रखना है, उनकी सेवा करेंगे फायदा होगा, वरना दुख या तकलीफ या शारीरिक तकलीफ आपको और दुखी कर सकती है। तो सेवा करने का अगर आपको मौका मिलता है, यकीन जानिए एक भी पल उस चीज़ के बारे में चूकेगा नहीं। ये एक छोटी सी फर्ज है, छोटा सा निवेश है आपके लिए। उस तरीके से सोच करके आगे बढ़ेंगे, विशेष आशीर्वाद माँ बाप का या अपने सास ससुर का या अपने बुजुर्ग का आपको मिलेगा। ध्यान में रखिएगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। विद्यार्थी जो आईटी के संबंधित, लॉ, जुडिशरी, मैनेजमेंट के संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए मिला जुला होकर के थोड़ा यादगार शानदार रहने वाला है। वहीं पर मेडिकल वालों के लिए ये वक्त थोड़ा नाजुक रहने वाला है, थोड़ा संभालने वाला रहेगा। तो ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करिएगा, वरना तकलीफ हो सकती है। और विद्यार्थी वर्ग में अगर आप फॉरेन के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, यानी विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, डिफेंस में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, फिजिकल या आपका प्रैक्टिकल, या आपको राइटिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट देना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये वक्त बेहतरीन रहने वाला है। अपने मस्तिष्क को कंसंट्रेशन यानी एकत्रित रखिए एक जगह पे। अगर ज्ञान और एकाग्रता बनती है तब जाकर के बहुत ही बेहतरीन प्रफुल्लित रिजल्ट, खुशनुमा माहौल पैदा कर दे वैसा रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि लगन में चल रहा है केतु, जो मति भ्रमित भी कर सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा नाजुक चल रहा है। और राहु सप्तम भाव में विराजे है, तो इसीलिए अपनी जीवन साथी के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। तो कन्या लगन के लिए आर्गुमेंट करना थोड़ा तकलीफदायक परिस्थिति को भी निमंत्रण दे रहा है। तो जितने हो सके 2 पॉइंट अगर आप बातचीत करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करेंगे, शॉर्ट बातचीत करेंगे, फायदेमंद ये वक्त रहने वाला है। अब यहाँ पर मैं बातचीत करना चाहूँगा कन्या लगन के स्वास्थ्य के बारे में। अब स्वास्थ्य की कुछ परिस्थिति कुछ ऐसी है जैसे कि पुराना कोई रोग तकलीफ दे सकता है, आंखों में तकलीफ हो सकती है, आपका पेट में तकलीफ हो सकती है, एक्सीडेंट तकलीफ हो सकती है। ये सारी चीज़ों का अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे फायदेमंद रहेगी। अब पेट की तकलीफ वगैरह से अगर आप गुजर रहे हैं, आयुर्वेद और होम्योपैथ और नेचुरोपैथ, इन 3 चीज़ों से अगर आप दवा या उपचार करवाएंगे फायदे में रहेगा। दूसरी बड़ी बात, आपको अपनी विशेषता से वाहनों का ध्यान रखना है। 4 व्हील हो गया, 2 व्हील हो गया,
उनको मेंटेन ढंग से रखेंगे, वरना आपको रास्ते में धक्के खाने पड़ सकते हैं, धक्के मारने पड़ सकते हैं, या फिर आपकी लापरवाही की वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, छोटी सी लापरवाही ज़रूर है, लेकिन निगलेक्ट किया तो तकलीफ हो सकती है। तो ये थी मेरी बातचीत कन्या लगन के जातकों के मार्च के महीने में बारे में। जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन, श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं, या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।